जय बद्रीनाथ। दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, फुर्सत से हो गए और यहाँ श्रद्धालु कम है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। बद्री विशाल की पावन धरती को छोड़कर अब हम जा रहे हैं माणा गांव, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। और माणा गांव इस रूट पर हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। जय बद्री विशाल। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जय बद्री विशाल। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों के साथ साथ भारत के 4 धामों में भी सर्वप्रथम माने जाते हैं, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में नेशनल हाईवे नंबर 7 पर मौजूद है। और यहाँ पर जो बद्रीनाथ की प्रतिमा है वह विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की है। और बद्रीनाथ धाम के साथ आसपास और भी दर्शनीय स्थल मौजूद है, जैसे वेदव्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी, वसुधरा वाटरफॉल, जो इसी रास्ते पर आगे हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर भी 4 धाम परियोजना के अंतर्गत काम चल रहा है और ये नेशनल हाईवे 7 4 धाम प्रोजेक्ट का सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है, जो बद्रीनाथ धाम से आगे माणा पास तक जाता है। वाओ, द लास्ट इंडियन विलेज माणा गांव साइन बोर्ड नजर आ गया। और यहीं से माणा पास और माणा गांव के लिए 2 रास्ते अलग होते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र मिलिट्री बेस्ड है और यहाँ पर भारत की ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हमेशा सक्रिय रूप से कार्य करती है। कुछ पल रुकेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से भी आगे। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं माणा गांव की ओर। माणा गांव जो इस रूट पर हिंदुस्तान का आखिरी गांव है, जिसके बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। ये इधर है माणा गांव, पीछे ये सारा माणा गांव है। और इस गांव में फ़िलहाल एंट्री बंद है किसी भी आउट स्टेट के बंदे की। यहाँ तक कि उत्तराखंड के कोई दूसरी ज़िले से बंदा आ रहा है उसको भी नहीं आने दे रहे, क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ गाँव वालों ने ही एंट्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। और ये इधर एक रास्ता जा रहा है, इधर ये रास्ता है माणा पास के लिए जा रहा है। सिविलियन को यहाँ जाने की परमिशन नहीं है, उसके लिए जोशीमठ से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी माणा पास जा सकते हैं, क्योंकि माणा पास के बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। और इस रोड का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ये रोड है नेशनल हाईवे नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो पंजाब के फाजिलका से शुरू होकर माणा पास तक जाता है। और ये गांव जो है समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की हाइट पर है, और जबकि बद्रीनाथ 10,500 फीट की हाइट पर है समुद्र तल से। और ये जो गांव है ये सीमांत गांव है। इसके आगे वसुधरा के लिए रास्ता जा रहा है। यहीं पर सरस्वती नदी इसमें संगम करती है और उसी के ऊपर भीम पुल, गणेश गुफा, 3-4 पॉइंट है घूमने के लिए। लेकिन गांव के जो मेन एंट्री पॉइंट है वहीं तक जा रहे हैं लोग, उससे आगे नहीं जा पा रहे। दोस्तों, माणा गांव में अभी कोरोना के कारण और बाद में बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने और यहाँ पर टूरिस्ट का आना बहुत मुश्किल है। खैर, हम चले वापस अपने घर की ओर। चलो चलो। अभी तक बद्रीनाथ के रास्ते में नेशनल हाईवे 7 पर लास्ट पेट्रोल पंप जोशीमठ में था, लेकिन अब बद्रीनाथ धाम में भी ये इंडियन ऑयल का नया पेट्रोल पंप खुलने जा रहा है। शायद नेक्स्ट सेशन में यहाँ पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। इंडियन ऑयल का नया पंप है। चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। जय बद्री विशाल।
उतर रहे हैं हम पर्वत से नीचे, बढ़ रहे हैं आगे अलकनंदा नदी के साथ साथ। क्यों ना एक चाय की चुस्की ले लें हनुमान चट्टी के पास। जय बजरंगबली। मैं पहुंच गया हूं हनुमान चट्टी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद माणा गांव की एंट्री पॉइंट तक गया और अब जा रहा हूं वापस घर की ओर। मेरा पार्टनर पीछे आ रहा है और ये हनुमान चट्टी पर हनुमान जी का मंदिर है। ये लास्ट पॉइंट है बद्रीनाथ पहुंचने से पहले। अगर आपको जलपान लेना, कुछ खाना पीना है या बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ रुक सकते हो। यहाँ 2-3 दुकानें हैं और एक चाय और बना दो, एक और बना दो चाय। ये देखो, ये बैठे हुए चाय पी रहे हैं। चाय अभी ली है और ये आ गए। मैं समझा लेट आएंगे, तब तक मैं दूसरी चाय बनवा लूँगा अपने लिए भी, लेकिन चाय से काम नहीं चला। दो चाय एक अकेला पी लेता, एक इसके साथ पी लेता, लेकिन ये मेरे को 2 नहीं पीने देंगे। चलो फिलहाल हनुमान चट्टी पे बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। जय बद्री विशाल। हाँ पंडित जी बताइए, इसके मंदिर के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर पांचों भाई पांडव बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे थे, तब तक हनुमान जी अपने तपस्या में लीन होकर के बैठ गए थे। उधर से हनुमान जी को पता लग गया कि भीम जो है पांडव के सर में आ गया है, काफी बड़ी फौज लेकर के इधर को बढ़ रहा है। तो हनुमान जी से कहने लग गया, अरे बंदर तू क्या कर रहा है? हनुमान जी ने कहा, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू जो है पूछ को हटा ले और आगे बढ़ ले। पूछ हटाने की कोशिश कर रहा है, हिला ही नहीं, महाबल हो गए। तो हनुमान जी इसी रास्ते गंधमादन पर्वत के लिए फूल लेने के लिए जा रहे थे। तब तो हनुमान जी ने यहाँ पर भीम को जो है रास्ता रोक दिया। कहा कि पहले जो है मेरा जो है यहाँ पर जो है पूजा होता है और हनुमान जी यहाँ पर जो है पधारे हैं, पहले मेरे मंदिर का काम होना चाहिए। तो यहीं पर भीम का जो है आधा शक्ति छीन लिया था। परीक्षा यहीं पर हुआ। ये हनुमान चट्टी नाम से है। यहाँ से बद्रीनाथ की पहली पर्व यात्रा शुरू होती है। ये बद्री विशाल के द्वारपाल है। जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तभी हनुमान जी के कपाट भी खुलते हैं। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तभी हनुमान जी के कपाट भी बंद होते हैं। तो ऐसा शुरू से परंपरा से भट्ट लोग ही संप्रदाय के पूजा करते हैं। इनका जो है खानदानी यहाँ पर पूजा करते रहते हैं। हर समय जब कपाट खुलते हैं तो यही लोग जो है रहते हैं। तो इनके ऊपर बद्रीनाथ की असीम कृपा है, इसीलिए यहाँ पर हनुमान चट्टी नाम कहते हैं। अभी भी जो है यहाँ पर जब तीर्थ यात्री हनुमान जी के दर्शन करने को बद्रीनाथ को आगे प्रस्थान करते हैं, ये हनुमान चट्टी से नाम है। धन्यवाद पंडित जी। हाँ, चलो। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम अंशा प्रसाद भट्ट। आप यही रहते हो? हाँ, ये मंदिर तो ये था इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें। और ये नेशनल हाईवे नंबर 7 है, बद्रीनाथ को जा रहा है ये रास्ता। और यहीं पर एक छोटा सा ब्रिज बनाया है रिवर पे, साथ में बह रही है अलकनंदा नदी। और ये पुलिस की चौकी, यहाँ पर पुलिस चौकी श्री हनुमान चट्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेब के पेड़ है, एप्पल ट्री, और इस पर एप्पल लगे हुए हैं लाल लाल, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। लेकिन आम आदमी को मिलने मुश्किल है, इसीलिए हम इनको दूर से देख के खुश हो सकते हैं। हमने अभी तक नज़दीक से ऐसे पेड़ देखे नहीं थे, तो इन पेड़ को देख के खुशी जाहिर कर रहे हैं हम अपनी। और अब जा रहे हैं वापस दिल्ली की ओर। जय बद्री विशाल। दोस्तों ये सामने है जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लांबागढ़, और इसे विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पर 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और ये प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया गया है। और इस परियोजना से उत्पन्न बिजली को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के लिए सप्लाई किया जाता है। Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by.
दोस्तों ये है पांडुकेश्वर, जो पंच बद्री में से एक है, जिसे योग ध्यान बद्री भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक कथाओं में भी लेख मिलते हैं जो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, और इस स्थान को पांडु के ध्यान की भूमि या योग ध्यान स्थली भी कहा जाता है। गोविंद घाट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ श्री हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमारा एक साथी जोशीमठ में हमारा इंतजार कर रहा है। सो लेट्स गो। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ विष्णु प्रयाग, और रात को हमने यहीं पे टेंट लगाया था। अब काफ़ी कुछ माहौल बदला हुआ है, पब्लिक ज़्यादा है, यहाँ एक छोटी सी दुकान भी है। और मैं जा रहा हूँ अभी संगम पर, जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम हो रहा है। विष्णु गंगा यानी कि अलकनंदा नदी, उसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और मेरा साथी पीछे है, और जो लड़का बिछड़ गया था वो अभी आगे जोशीमठ में इंतजार कर रहा है मेरा। तो अब संगम पर चल रहे हैं। 2 साल पहले आया था, 2018 में मैं यहाँ पर। ये देख रहे हो आप मेरे लेफ्ट साइड में जो नदी है, ये धौली गंगा नदी है। ये देखिए, ये बड़ा ही तेज वेग। यहाँ शायद दाह संस्कार भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर संगम स्थली पर दाह संस्कार किया जाता है। ये यहाँ पे दाह संस्कार के लिए जो सामान या औजार इस्तेमाल किए जाते हैं वो रखे हैं यहाँ पर। पहले ये घाट चौड़ा था काफ़ी, अब पता नहीं कैसे कम हो गया। ये देखिए, ये है अलकनंदा नदी, जिसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, और दूसरी तरफ ये है धौली गंगा नदी, और दोनों का वेग बहुत तेज है। लेकिन आगे ये अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि इसका जो आधार है वो ऊंचा है कंपेयर टू अलकनंदा नदी के। अलकनंदा रिवर काफ़ी गहरी है धौली गंगा के कंपेयर में, इसलिए जो नदी गहरी होगी उसी के नाम से फिर आगे की ओर प्रवाहित होगी। अब ये अलकनंदा नदी यहीं से आगे प्रवाहित होती हुई नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलेगी, और आगे भी फिर अपना ही नाम लेके बढ़ती हुई गंगा नदी का निर्माण करेगी। अब 2-4 फोटो लेते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि लड़का आगे इंतजार कर रहा है, हेमंत हरियाणा से, और जो अजय है यूपी से, वो भी पीछे आ रहा है। तो दोनों का तालमेल बिठाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जय बद्री विशाल।